अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओरल सेक्स का आजकल बहुत ज्यादा रवाज चल पड़ा है और मुसलमान भी हलाल और हराम की फिक्र किए बगैर न जाने किस किस तरीके पर अपनी बशरी और जरूरतों को पूरा कर रहा है। याद रखें, औरत और मर्द का इख्तिलात, शौहर बीवी का मिलना, ये इंसानी जरूरत भी है और इंसान की सेहत के लिए मुफीद भी है, लेकिन अल्लाह ने उसका एक मकाम, अल्लाह ने उसका एक रास्ता मुतय्यन किया है। अगर उस रास्ते से हट कर के किसी और मकाम पर अपनी बशरी जरूरत और तकादे को पूरा किया जाएगा तो फिर उसको फितरत भी गवारा नहीं करती और अल्लाह भी गवारा नहीं करता। आजकल समाज और मुआशरे में हिंदू मुस्लिम की तफरीक के बिना ओरल सेक्स का बहुत ज्यादा रवाज बढ़ गया है। ये कितना खतरनाक है और इसके क्या नुकसानात हैं, कौन सी शदीद तरीन बीमारियां इसके जरिए से इंसान को लग सकती हैं, ये अगर मैं आपको अहादीस और कुरान की रोशनी में बताऊं तो शायद आप इग्नोर कर दें। इसलिए आज मैं कुरान हदीस आपको बाद में बताऊंगा कि हम सब के प्यारे हबीब ने इस बारे में क्या किया और क्या कहा, क्या करके दिखलाया। उससे पहले मैं आपकी खिदमत में मेडिकल साइंस की नई तहकीकात और नई रिसर्च बयान कर रहा हूं। मेरे सामने ललन टॉप पर एक डॉक्टर दीपांशु गुप्ता का एक इंटरव्यू गुजरा, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा, चंद पॉइंट नोट किए तो क्या क्या ओरल सेक्स के नुकसानात उन्होंने बताए हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सबसे पहले समझे कि ओरल सेक्स क्या होता है। अपने मुंह से प्राइवेट पार्ट को चाटना, चूमना या इसी तरीके पर अब किसी के मुंह में एक पार्टनर दूसरे के मुंह में अपने प्राइवेट पार्ट का दाखिल करना, ये ओरल सेक्स कहलाता है। डॉक्टर दीपांशु गुप्ता का ये दावा है कि ओरल सेक्स की वजह से आजकल कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए और जो लोग ये काम करते हैं उनके यहाँ कैंसर के पेशेंट ज्यादा होते हैं, उनको कैंसर होने के ज्यादा चांस रहते हैं। और दूसरा एक बड़ा नुकसान उन्होंने ओरल सेक्स का ये बताया, HIV के चांस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं ओरल सेक्स करने वाले, इसलिए कि नेचर के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ओरल सेक्स करने वाले को हेपेटाइटिस A और B के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये बीमारियां इसकी वजह से पैदा हो रही हैं और हम अपनी जरूरत को पूरा करने का जो हलाल और नेचुरल और फितरी रास्ता और तरीका था उसको छोड़ करके उसकी जानिब जा रहे हैं। याद रखें, इसकी वजह से जो कैंसर होता है, डॉक्टर दीपांशु गुप्ता ने उसकी निशानियां भी बयान की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने ओरल सेक्स किया है और उसके अंदर ये निशानियां पैदा हो सकती हैं, अगर उसके अंदर ये निशानियां पाई जा रही हो तो जल्दी से उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और माहिरीन से अपना इलाज कराना चाहिए। अगर ओरल सेक्स के बाद मुंह में छाले पड़ जाएं तो फिर ये निशानी है कैंसर की जानिब जाने की। और दूसरे, होठ का रंग लाल हो जाए, होठ लाल होने लगे ओरल सेक्स के बाद, तो ये भी इस बात की निशानी है कि इस इंसान को कैंसर के चांसेस हैं, इसलिए इसको जाकर के जल्दी अपना इलाज कराना चाहिए। तीसरे, मुंह में अगर जलन महसूस हो ओरल सेक्स के बाद तो यह भी अच्छी निशानी नहीं है। चौथे, खाने में दिक्कत हो या मुंह में दर्द महसूस हो तो यह भी उसी की पहचान हुआ करती है। पांचवे, आवाज में अगर बदलाव आ जाए ओरल सेक्स करने वालों की तो यह भी कैंसर की निशानी हुआ करती है। ये तो मेडिकल साइंस आज हमें बतला रही है। हमारे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमें ये चीजें सिखाई थी और कुरान ने हमें कहा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बशरी तकादा पूरा करने के लिए एक ही रास्ता है और वो जो आगे का रास्ता है उसके अलावा कहीं तुम्हें अपनी बशरी तकादा नहीं पूरा करना चाहिए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर हैं और मैं आपकी जौजा और बीवी हूँ, कभी मैंने आपका सतर नहीं देखा है। जबकि शौहर बीवी दोनों के लिए शरीय एतबार से बिल्कुल ओपन हो सकते हैं, लेकिन हुजूर की हमारे प्यारे नबी की हया और शर्म का आलम यह है कि कभी प्राइवेट पार्ट और शर्मगाह को दोनों ने एक दूसरे की देखा नहीं है। दूसरे मकाम में इस्तेमाल करना तो दरकिनार बहुत दूर की बात है। इतना हया और शर्म हमें सिखाई गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। इसलिए
हमें अपने आप को इन तमाम गंदी और गलीज और बदतहजीबी से अपने आप को बचाना चाहिए। अम्मा आयशा फरमाती, मा नज़रतु वमा राअतु फरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी है। और एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी अहलिया के पास जाए तो पर्दा करे और गधों की तरह नंगा होकर के ना जाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। और आजकल हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां कहाँ जा रही हैं? सोशल मीडिया पर गलत तस्वीरें और न जाने कौन कौन सी मूवीज देख करके वही किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। कान पकड़े, अल्लाह से माफी मांगे। दुनिया में जो नुकसान है वो तो है ही, और आखिरत में जो नुकसान होगा उसको आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। उलमा ने नाजायज और मकरूह तहरीमी लिखा है, इसलिए कभी भी इसके करीब न जाएं और अपने आप को ऐसी नाजायज और गंदी हरकत से जरूर बचाएं। अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमाए। जो एक फितरी और नेचुरल रास्ता और मकाम अल्लाह ने इस काम के लिए दिया है, बस वहीं तक अपने आप को महदूद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।